ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे साईं परिवार के सदस्यों में से बहुत सारे सवाल कुछ इस प्रकार हैं कि बाबा की पूजा में हम कौन से मंत्र का जाप करें जिससे साईं बाबा हमसे प्रसन्न होकर हमारी हर मनोकामना पूरी कर दें। तो आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा वो मंत्र है जिसके पढ़ने से हमारी हर एक विश पूरी हो सकती है। क्या कोई ऐसा मंत्र है भी या नहीं? तो चलिए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत 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 स्वागत है इस परिवार में। और अभी तक अगर आपने इस परिवार को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके आप इस परिवार से जुड़ सकते हैं। और ये परिवार हर सुबह मॉर्निंग 6 बजे अपने इस परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप भी प्रार्थना करने में इच्छुक हैं तो ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए प्रार्थना करना एक बहुत अच्छा कार्य होता है। आज हम किसी के लिए कर रहे हैं तो कल कोई बिना कहे हमारे लिए भी करेगा, है ना। अगर साथ चाहिए तो साथ देना भी पड़ता है। तो बिल्कुल अगर आप इच्छुक हैं प्रार्थना करने के लिए तो आप हमें सुबह ज्वाइन कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग 6 बजे। और उसी दौरान हम आपसे नंबर भी शेयर करते हैं। आप हमारे जो ग्रुप्स हैं उनसे भी ऐड हो सकते हैं, ताकि कभी भी किसी के लिए प्रार्थना करनी हो तो हम उस वक्त तत्पर रहें किसी के लिए प्रेयर करने के लिए। और अगर हमारी प्रार्थना से किसी को सुकून मिलता है तो हम साईं के अच्छे बच्चों में गिने जाते हैं। साईं के दिल तक जाने का रास्ता है किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा करना। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा मंत्र है जिससे हमारे साईं बाबा बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि बाबा को खुश करने के लिए हमें कभी भी किसी विधि विधान की आवश्यकता तो पड़ी ही नहीं है ना। हमें हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए, पशु पक्षी जीव जंतु सभी में भगवान को देखना चाहिए। सभी की पीड़ा को समझकर अगर हम उन्हें थोड़ा सा सुकून या फिर थोड़ी सी उनकी हेल्प कर सकते हैं तो करने में हमेशा आगे रहना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर हमसे सहायता की उम्मीद से आता है तो हमें आगे बढ़कर उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अब बात आती है पूजा पाठ की, तो वो भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पूजा से जुड़ते हैं, जब हम भगवान के पास बैठते हैं तो हमारा मन एकाग्र होकर उनके श्री चरणों पर जब लग जाता है तो हमें जो लाइफ में अपने रिश्तों से कई बार दुख हमें मिलता है, अपने हमें घाव दे देते हैं, वो घाव भरने का जो कार्य है वो हमारी पूजा हमारे भगवान करते हैं। तो आखिरकार जब भगवान के पास बैठे तो वो कौन से मंत्र का जाप करें जिससे साईं बाबा प्रसन्न हो जाए। तो देखिए, आप बाबा के सामने बैठकर चाहे कोई भी मंत्र पढ़ लो, श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ लो, साईं जी की बावनी का पाठ कर लो, या फिर कोई भी पाठ आप कर लो, बाबा आपसे उतने ही प्रसन्न होंगे। लेकिन सबसे अधिक ज़रूरी जो होता है वो होता है उनका नाम जाप, नाम सिमरन। नाम सिमरन करने से हमारे मन को सुकून मिलता है, हम भटकते नहीं हैं। जब आप नाम सिमरन करोगे तो 4-5 दिन आपका मन भटकेगा, आपको लगेगा अरे मुझे नींद आ रही है, मुझे उबासियाँ आ रही हैं, मुझे पाठ नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूं, मेरा मन नहीं लग रहा है, ये सब कुछ होगा। लेकिन इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिविटी होती है हमारे अंदर जो हमें भगवान के पास नहीं बैठने देती, जिससे लगता है अरे चल कोई बात नहीं कल कर लेंगे। लेकिन वो कल ही तो नहीं करना है, अभी करना है, आज करना है, आज से करना है। करना क्या है, आप एक मंत्र ले लीजिए बाबा का, चाहे आप साईं 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 का जाप करेंगे तभी भी आपको उतना ही फल मिलेगा। ओम साईं राम का करेंगे तभी भी आपको उतना ही फल मिलेगा। अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो मैं और मेरा पूरा साईं परिवार जिस मंत्र का जाप करता है वो मंत्र है ओम श्री साईनाथाय नमः। ये मंत्र हम एवरी थर्सडे 108 बार बाबा का नाम जाप करते हैं। तो और मैं आपको सच बताऊं, इस मंत्र का जाप करने से मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं, जबकि मैंने कभी बाबा से कुछ मांगा नहीं। ऐसे में मैंने जब भी मंत्र जाप किया तो मैंने बाबा से कुछ नहीं मांगा, लेकिन बिना मांगे बाबा जी ने मुझे बहुत कुछ दिया। और मैंने फ़ील किया है कि मैंने जब से ये मंत्र को अपनी लाइफ में करना शुरू किया तो मैंने काफ़ी बदलाव देखे अपनी लाइफ में। वैसे तो मैं सिर्फ बाबा की 11 वचन पढ़ती हूँ और एवरी थर्सडे हम नाम जाप करते हैं, लेकिन उसके बाद जब मुझे फ़ील होना शुरू हुआ तो मैंने इस नाम जाप को बढ़ा दिया, अपने वीकली कर लिया, एवरीडे मैं करती हूँ। तो आप क्या करें, जब भी आपके पास टाइम है वह आप पूजा करते हैं, चाहे वो आप सुबह करते हैं, चाहे आप दोपहर में करते हैं, चाहे आप संध्या आरती के समय करते हैं, जब भी आप करते हैं
तो आप 1 ग्लास वाटर ले लीजिए, बाबा के सामने रख दीजिए। ऊदी आपके पास है तो उसमें ऊदी डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। ठीक है, आप 1 माला कर सकते हैं, 1 कर लीजिए, 2 कर सकते हैं, 2 कर लीजिए, संकल्प सहित 5 माला करनी है तो वो भी कर लीजिए, आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। तो आप ये जाप करने के बाद वो जल जो है अपने परिवार के सभी जनों को प्रसाद रूप में दे दीजिए और जो बचा है वो खुद पी लीजिए। और ऐसा आप करना शुरू कीजिए, मैं कहती हूँ आपको बदलाव अपनी लाइफ में खुद ब खुद फील होगा। ये मंत्र आपकी लाइफ में चमत्कार हम कहते हैं ना, बाबा की लीला को हम चमत्कार का भी नाम देते हैं। तो बाबा की लीलाएं आपके जीवन में ज़रूर शुरू होंगी, फिर वो चाहे किसी भी प्रकार हो। ठीक है, आप करके देखिएगा, फिर मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंसेस कि आपने इसे करने के बाद अपनी लाइफ में क्या क्या अनुभव देखे हैं, मुझसे ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी, वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपने विचार ज़रूर भेजिएगा, मुझे में पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, साईं कृपा करें आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय जय साई राम।